चलिए आइए मेरे प्यार पर छात्र, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10। क्या कि चैप्टर नंबर 10 का वो तमाम सारे 36 प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न है मेरे प्यारे छात्र। क्या कि बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न है, क्या कि मानव कल्याण में बहुत ज़्यादा खास प्रश्न है मेरे प्यार पर छात्र। ये प्रश्न 100% गारंटी है कि मेरे प्यारे छात्र आप लोग को एग्जाम हॉल में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यार पर छात्र, आप लोग बिना विलंब के इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए होंगे, वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। ये सारे नोटिफिकेशन और बहुत ज़्यादा खास प्रश्न जो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए और एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए तहलका मचाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलंब के अपने इस बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2025 के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कि मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, क्या कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, क्या बैक्टीरिया की खोज किसने की, क्या होगा ल्यूवेनहुक, क्या होगा ल्यूवेनहुक, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या होगा ल्यूवेनहुक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहुक। चलिए अगला नंबर देखते हैं दूसरा का, कि डफ सना हुआ आटा, क्या कि डफ सना हुआ आटा इनमें से किसके कारण मुलायम हल्का होता है, क्या किसके कारण मुलायम हल्का होता है। तो दो का आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फटाफट से मेरे प्यारे छात्र टिक लगा करके एग्जाम हॉल में तहलका मचा देना है। चलिए अगला देखते हैं हम तीसरा नंबर का, कि द्रव तरल पदार्थ को, क्या कि द्रव तरल पदार्थ को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म करने का एक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए बात हुई कि द्रव तरल पदार्थ को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म करने का एक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तीसरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा पास्चुराइजेशन। क्या होगा पास्चुराइजेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम 4 का, कि दही एवं पनीर योग्र एवं चीज उत्पाद है। क्या होगा दही एवं पनीर योग्र एवं चीज उत्पाद है। 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा क्विनवन के। क्या होगा क्विनवन के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा क्विनवन के। चलिए अगला देखते हैं हम 5 का, कि घरेलू अपवाहित जल सीवेज के जलाशय नदियों झीलों में मिलने से इनमें से किसमें वृद्धि होती है। क्या होगा घरेलू अपवाहित जल सीवेज के जलाशयों नदियों झीलों में मिलने से इनमें से किसमें वृद्धि होती है। 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ए एवं बी दोनों। क्या होगा ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 6 का, इडली डोसा के आटे में कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है। क्या होगा इडली डोसा के आटे में कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है। काफी महत्वपूर्ण आंसर है और 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट। क्या होगा ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए ईस्ट। चलिए 7 नंबर देखते हैं, कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होती है। क्या होगा पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होती है पी नोटेटम। क्या होगा पी नोटेटम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 का देखते हैं, कि नामांकित में से कौन जैव उर्वरक है। क्या नामांकित में से कौन जैव उर्वरक है। 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 9 नंबर, कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। क्या होगा ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बेकर्स ईस्ट। क्या होगा बेकर्स ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 का, किसी एससीपी प्राप्त किया जाता है। क्या एससीपी प्राप्त किया जाता है। एससीपी प्राप्त किया जाता है इनमें से सभी। क्या होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए 11 का देखते हैं, कि ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है। क्या होगा ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेकर ईस्ट। क्या होगा बेकर ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर का देख लेते हैं, कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन सा स्थिरीकृत करता है। क्या होगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया। क्या होगा साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 13 का, कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। क्या होगा दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस। क्या होगा लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे छात्र काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और आप लोग को एग्जाम हॉल में 100% पूछे जाएंगे। चलिए 14 का देखते हैं, कि सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है। क्या होगा सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है। 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा 14 का ऑप्शन नंबर डी राइजोबियम। क्या होगा राइजोबियम, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए 15 का देखते हैं कि जैव गैस उत्पाद में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है। क्या होगा? जैव गैस उत्पाद में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है। 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेथेनोजेन। क्या होगा? मेथेनोजेन, ऑप्शन नंबर डी। 16 का कि कोला, चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक है। क्या होगा? कोला, चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक है। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैफीन। क्या होगा? कैफीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैफीन। चलिए 17 नंबर का कि बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम क्या है। क्या बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम क्या है? 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? CH4H2SCO2, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, CH4H2SCO2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 का कि रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण होती है। क्या होगा? रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण होती है? 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ऑप्शन नंबर ए, इम्यूनोग्लोब्यूल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 19 का कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है बेकर ईस्ट। क्या होगा? ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है बेकर ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 20 का कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन स्थिरीकृत कर सकता है? 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? वायुमंडल यह नाइट्रोजन को निम्न में से कौन स्थिरीकृत कर सकता है? उपयुक्त सभी। चलिए 21 का कि एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? कि एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट कर सकता है? 21 का आंसर होगा टी लिम्फोसाइट। क्या होगा? टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी। 22 का कि कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर किस कारण से होता है? 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑन्कोजीन्स के द्वारा, ऑन्कोजीन्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 का कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? क्या होगा? निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 का कि कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है? क्या होगा? कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है? 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीप्रोसी। क्या होगा? लीप्रोसी, ऑप्शन नंबर बी, लीप्रोसी। चलिए 25 का कि हे फीवर किससे होता है? क्या होगा? हे फीवर किससे होता है? एलर्जी से। क्या होगा? हे फीवर किससे होता है? एलर्जी से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 का देख लेते हैं कि कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है? कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोध किसके कारण होता है? 26 का आंसर होगा टी लिम्फोसाइटस। क्या होगा? टी लिम्फोसाइटस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 27 का कि कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है। क्या होगा? कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है। 27 का आंसर होगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। चलिए 28 का देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल में पाए जाने वाला एंटीबॉडी का प्रकार क्या है? कोलेस्ट्रॉल में पाए जाने वाला एंटीबॉडी का प्रकार क्या है? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IgA। क्या होगा? IgA, ऑप्शन नंबर ए। 29 का कि मॉर्फिन तथा अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? क्या होगा? मॉर्फिन तथा अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? पापाभर सोम। क्या होगा? पापाभर सोमनीफरम, पापाभर सोमनीफरम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं 30 का कि हीरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है? हीरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है? 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? पेपामीरेसी। क्या होगा? पेपामीरेसी, ऑप्शन नंबर बी। 31 का स्टेम कोशिका किससे उत्पन्न होता है? स्टेम कोशिका किससे उत्पन्न होता है? 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी से। क्या होगा? सभी से, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं हम 32 का निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है? क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है? 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? IgE। क्या होगा? IgE, ऑप्शन नंबर बी, IgE। चलिए 33 नंबर देखते हैं कि AZT औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? क्या होगा? कि AZT औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? 33 का आंसर होगा एड्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। AZT औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? एड्स की बीमारी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 34 का कि एड्स किसके द्वारा फैलता है? एड्स किसके द्वारा फैलता है? उपयुक्त सभी, रक्त के आदान प्रदान, अपरा से आदान प्रदान, लैंगिक संभोग,
ऑप्शन नंबर डी सभी से, उपयुक्त सभी से। चलिए 35 का कि वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहा? वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं? 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लॉक्स। क्या होगा? फ्लॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 36 का लास्ट प्रश्न कि प्रोबायोटिक्स क्या है? क्या होगा? प्रोबायोटिक्स क्या है? 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीवित सूक्ष्म जीवों भोजन संपूरक, जीवित सूक्ष्म जीवी भोजन संपूरक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।